एक दिन आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाज़ों से ज़्यादा ताकतवर साबित होगी जिनका आज तुम गला घोट रहे हो। फांसी के तख्त पर खड़े ऑगस्ट स्पाइस ने यह बात कही थी। उन्हीं के साथ मजदूर नेता पार्सन्स, फिशर और एंजल्स को भी फांसी दी गई थी। उन्हीं मजदूर नेताओं के नेतृत्व में 8 घंटे काम की मांग को लेकर 1886 के 1 मई से अमेरिका के शिकागो में 5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल तोड़ने की साजिशों के खिलाफ 4 मई को मजदूर हे मार्केट की सभा में शामिल हुए। Working men, there will be a great mass meeting tonight at 7 o'clock at the Hay Market on Randolph Street between Des Plaines। वहीं पुलिस के हमले का मुकाबला करते हुए मजदूर संघर्ष के अमर इतिहास की रचना हुई। मौके पर ही कई मजदूर शहीद हो गए। बाद में न्याय का स्वांग रचते हुए मजदूर नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मई दिवस इतिहास के पन्नों पर संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरता रहा। किस तरह और क्यों तैयार हुआ था यह इतिहास? उद्योगों और कल कारखानों के शुरुआती दिनों से ही पूंजीपति मालिक अपने मुनाफे में बेलगाम इजाफे के लिए नाम मात्र की मजदूरी पर श्रमिकों को 12 घंटे, 14, 18 घंटे तक अमानवीय मेहनत करने के लिए मजबूर करते थे। इसके खिलाफ बहुत पहले से ही अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मजदूर आंदोलन विकसित हो चुके थे। 1856 के 21 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय में निर्माण मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग पर आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। 8 घंटे काम और साप्ताहिक छुट्टी की मांग पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन जोरदार होकर फैल गया। यूरोप और अमेरिका में प्राचीन काल से ही 1 मई को वसंत ऋतु का लौकिक उत्सव मनाया जाता था। अब मांग उठी कि उस 1 मई को मजदूरों के छुट्टी के दिन तथा मजदूर दिवस के रूप में ऐलान किया जाए। अमेरिका में 1882 में यह मांग उठी और उसी के साथ 8 घंटे काम की मांग भी तेज होती रही। इसी दौरान 1 मई 1886 को शिकागो के मजदूर हड़ताल पर चले गए और 4 मई को हे मार्केट की घटना घटी। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। कोर्ट में खड़े होकर स्पाइस ने कहा था, लटका दो हमें फांसी पर। तुम यहाँ एक चिंगारी को कुचल दोगे, लेकिन यहाँ वहां तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने हर ओर लपटें भड़क उठेंगी। यह ज्वालामुखी से उगली हुई जमीन के पेट में पल रही आग है। तुम इसे कभी भी बुझा नहीं पाओगे। दरअसल इतिहास इसी क्रम में आगे बढ़ता रहा। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पर पेरिस में आयोजित समाजवादी सम्मेलन में प्रस्ताव पेश किया गया कि सभी देशों में मई दिवस का पालन हो। इसी क्रम में 1904 के सम्मेलन में दुनिया भर के मेहनतकशों के तमाम जायज आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। हे मार्केट के शहीदों के खून से सनी कमीज को हाथ में थामकर मजदूरों ने ऐलान किया था कि यही उनका परचम है। हर किसी के खून का रंग लाल ही तो होता है, इसलिए लाल एकता का रंग, लाल मुक्ति का रंग। तभी तो मई दिवस पर लाल झंडा हाथ में लेकर मजदूर शोषण की बेड़ियों और जात पात धर्म की दीवारों को तोड़ डालने का, सारे सरहदों को मिटा देने का संकल्प लेते हैं। यही वजह है कि मई दिवस मजदूरों का सबसे बड़ा त्योहार भी है। आज कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में मई दिवस हमारे सामने एक दूसरा रूप लेकर हाजिर है। पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है। संकट तो पहले से ही थे, लेकिन आज उनकी मात्रा में कई गुना इजाफा हुआ है। आर्थिक संकट के तमाम बोझ गरीबों पर लादने के तौर तरीके तो पुराने हैं, लेकिन अब महामारी का अतिरिक्त बोझ भी उन्हें ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। स्थायी काम की अवधारणा को नकार देना, ठेकेदारी प्रथा का बढ़ता हुआ प्रयोग, न्यूनतम मजदूरी और अन्य जायज हकों से मजदूरों को वंचित करना, यह तमाम हासिल किए गए हक और अधिकार को छीनने की प्रक्रिया को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए ही शुरू किया गया था नए लेबर कोड लागू करने का काम। इसी बीच कोरोना ने आकर रोजी रोजगार के संकट को कई गुना बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा संकट में है प्रवासी मजदूर। कोई सब कुछ गंवाकर घर लौटने की आस में हजारों मील के सफर पर पैदल ही निकल पड़ा है, तो कोई फिर से काम पाने की उम्मीद पाले हर तकलीफ सहते जा रहा है। लेकिन
कहीं भी कोई निश्चितता नहीं, न तो घर पहुंचने की और ना ही फिर से काम पाने। रंग बिरंगी योजनाओं का ऐलान हो रहा है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर वास्तव में इन योजनाओं तक पहुंच नहीं पा रहे। सरकारी घोषणाएं जो कुछ भी हों, हकीकत में लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली है। वे किन पर भरोसा करें? चाय मजदूरों से लेकर अनेक मजदूर लॉकडाउन में भी काम करने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी कटौती होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मालिक लोग विभिन्न पैकेज और कर छूट हासिल करते ही जा रहे हैं। इसी बीच गुजरात के मालिकों ने बिना कोई ओवरटाइम दिए ही मजदूरों से 12 घंटे काम कराने की अनुमति भी हासिल कर ली, और ऐसा हुआ है इस बार के मई दिवस के ठीक पहले। इन मालिकों ने मजदूरी में कटौती की मांग भी उठाई है और अगले 1 साल तक यूनियन का पंजीकरण बंद कराने की मांग भी रख चुके हैं। सरकार से भी सिर्फ इन्हीं की मांग सुनी जाती है। आज बहुतों का मानना यह है कि मालिकों के मुनाफे की भूख मिटाने के लिए जिस तरह जनस्वास्थ्य की बलि चढ़ा दी गई थी, महामारी से निपटने की विफलता की यह एक बड़ी वजह है। इस महामारी ने एक बार फिर पूंजीवादी व्यवस्था के खोखलेपन को साबित कर दिया है। फिर से साबित हुआ है कि इस व्यवस्था के टिके रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस बार का मई दिवस मेहनतकशों के हासिल अधिकारों की रक्षा करने के तत्कालिक कार्यभार के साथ साथ मुनाफे की जंजीरों से जीवन जीविका, ज्ञान विज्ञान और सभ्यता संस्कृति को मुक्त करने की जिम्मेदारी को भी जोरदार ढंग से याद दिलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस बार का मई दिवस मजदूर वर्ग पर आयत पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी के बारे में समझ को और भी गहरा करने की मांग करता है।